आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऊपर। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है एल पास, ALPASS। एल पास एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोमेटेड लेआउट प्रोसेस अप्रूवल एंड स्क्रूटिनी सिस्टम। ये सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम है, इससे पहले ऑफलाइन सिस्टम था। तो ऑफलाइन सिस्टम में क्या होता था, जो आपकी कॉलोनीज की प्लानिंग होती थी और लेआउट प्लान्स होते थे, उनकी जो परमिशंस मिलती थी वो ऑफलाइन मिलती थी। किसके थ्रू? कोई भी आर्किटेक्ट के थ्रू परमिशन मिलती थी। ठीक है। तो इसमें जो पेपर वर्क होता था, तो पेपर वर्क के थ्रू सबमिशन, हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जाते थे, वहाँ से आपको परमिशन मिलती थी कॉलोनी के लिए। TNCP की परमिशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी ये सिस्टम न्यू लॉन्च हुआ, तो ये सिस्टम थोड़ा अलग है। इस सिस्टम में आपको करना क्या रहता है बेसिकली, कि जो आपके खसरा होता है, खसरा क्या होता है, जैसे आपकी कृषि की भूमि होती है, कृषि की जो भूमि होती है, एग्रीकल्चर लैंड होता है, उसका आपको डाइवर्जन कराना पड़ता है। तो डाइवर्जन बेसिकली आप तहसील से करवाते हैं। तहसील से करवाने के बाद आपको लैंड यूज सर्टिफिकेट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मतलब जिस किसी भी पर्सन को कॉलोनी वहाँ पर प्लान करनी है या कॉलोनी काटने का काम होता है, जो बेसिकली जिसे बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हमारी बोलते हैं कॉलोनी काटते हैं बेसिकली। तो लेआउट प्लान का जो सिस्टम होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उसका लैंड यूज चेंज करवाना पड़ेगा। उसे कृषि भूमि से चेंज करवा के या तो फिर व्यावसायिक या रेसिडेंशियल दोनों में करवाना पड़ेगा उसको। तो उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी भी जनरेट करनी पड़ेगी। किसको? जो आपके कॉलोनाइजर रहते हैं उनको। ठीक है। और उसके बाद किसी भी कंसल्टेंट मीन्स आर्किटेक्ट से आपको पर्टिकुलर कॉलोनी का प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद उस सिस्टम के थ्रू उसको पूरी तरह अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पे। ठीक है। तो इसके लिए कंसल्टेंट की भी एक आईडी होगी, देन वहाँ से फिर अप्रूवल मिलेगा। तो ये सिस्टम इतना इजी नहीं है, क्योंकि जो पुराने आर्किटेक्ट है उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो पुराने आर्किटेक्ट होते हैं, वो पेपर वर्क पे पहले ज़्यादा वर्क किया था उन्होंने। इसलिए अभी क्या न्यू सिस्टम है, तो इसमें बेसिकली सॉफ्टवेयर का ज़्यादा यूज़ है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका खसरा प्लान रहता है, हर खसरा प्लान का जो भी रहता है, उससे जितने भी आपकी जो कृषि भूमि रहती है, जितने भी खसरा होते हैं उनसे अटैच होते हैं, उसकी GPS लोकेशन ली जाती है। और जितने भी अटैच खसरा रहते हैं ऑफलाइन, तो बेसिकली हमको पता है कि पेपर पर वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली सॉफ्टवेयर्स पे ड्राइंग बनानी पड़ेगी और वहाँ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। कलेक्ट करने के बाद उनका एक शेप फाइल बनाया जाता है। तो खसरा प्लान का एक अलग सा फोल्डर बनाया जाता है। उसके बाद जो आता है आपका लेआउट प्लान, मतलब कॉलोनी का प्लान, जो भी उसमें आप रोड वाइडिंग दिखाएंगे या फिर इंटरनल रूट्स दिखाएंगे, EWS इकोनॉमिकल वीक सेक्शंस प्लॉट्स होंगे, LIG प्लॉट्स होंगे, नॉर्मल प्लॉट्स होंगे, सारी डिटेल्स, गार्डन की डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद वो डिटेल्स आपको शेप फाइल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। मतलब वो जो डाटा कलेक्ट करना, आपको एक्सपोर्ट करना है, वो शेप फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद उसमें आपके लाइन डाटा, पॉली डाटा, सारे डाटा उस पर्टिकुलर 3 फोल्डर्स होते हैं बेसिकली, उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद वो फोल्डर्स आपको सबमिट करना पड़ते हैं, ना कि पूरी ड्राइंग सबमिट करना पड़ती है। इससे पहले हम क्या करते थे, ड्राइंग बनाते थे, ड्राइंग बनाने के बाद सील साइन करके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भेजते थे, देन वहाँ से अप्रूवल आता था। लेकिन यही सिस्टम अब ऑनलाइन हो गया है। तो इस सिस्टम को थोड़ा सा सीखने में, इसके लिए यूज़र मैनुअल भी दिया है वेबसाइट पे। आप टाउन एंड कंट्री प्लान की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके लिए यूज़र मैनुअल भी दिया है। तो बेसिकली 2 टाइप्स से आप उस पर्टिकुलर फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी जो ऑटोकेड की ड्राइंग रहेगी उसको 2 सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो आपका सिविल 3D होता है, ऑटोकेड सिविल 3D एक ये सॉफ्टवेयर होता है। सेकेंड 2 सॉफ्टवेयर और होते हैं, QGIS एंड ऑटोकेड। तो या तो आप ऑटोकेड सिविल 3D का यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा है,
नहीं तो आपको दो दो सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे, QGIS एंड ऑटोकैड यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम पूरा नया है, और जो भी कंसल्टेंट है जितने भी, आपको ऑनलाइन अब सभी को आईडी बनाना पड़ेगी और ऑनलाइन सभी फाइल्स का सबमिशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको शेप फाइल रिक्वायर्ड रहेगा। तो शेप फाइल में सारा डाटा आपको कलेक्ट करना है और उसको पर्टिकुलर ऑटोकैड या सिविल 3D से एक्सपोर्ट करके आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में सबमिट करना है ऑनलाइन। तो ये थोड़ा अभी सिस्टम नया है। जैसे ही आपका AB पास आया था, ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, वैसे ही लेआउट जो अप्रूवल होता है, जो प्रोसेस होती है, उसके लिए ये सिस्टम भी नया है। तो आप सभी को पर्टिकुलर वो यूज़र मैनुअल पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। बेसिकली जो भी पुराने आर्किटेक्ट्स हैं या फिर न्यू यंगर्स आर्किटेक्ट्स हैं जो 10 साल पुराने होंगे लगभग, क्योंकि इस सिस्टम से आपको अब एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ओके, थैंक यू।